नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि इंसानियत, आत्मसम्मान और भारत की शान की है। मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा जी की, एक ऐसे इंसान की जो करोड़ों लोगों के आदर्श हैं और मेरे भी। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का जीवन आसान नहीं रहा। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने पाला। बचपन से ही उन्होंने अकेलेपन और संघर्ष को करीब से महसूस किया। शायद इसी ने उन्हें इतना संवेदनशील और सच्चा इंसान बनाया। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री भी ली। लेकिन असली शिक्षा उन्हें तब मिली जब वे टाटा समूह की फैक्ट्रियों में एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम करने लगे। उन्होंने मजदूरों के साथ पसीना बहाया, सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। साल 1991 में जब जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया तो लोगों ने आलोचना की। कहा गया कि यह लड़का शर्मीला है, ठीक से बोल भी नहीं पाता, इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं। लेकिन रतन टाटा ने आलोचकों को जवाब अपने काम से दिया। उन्होंने सबसे पहले भारत की पहली देसी कार बनाने का सपना देखा और जन्म हुआ टाटा इंडिका का। लोगों ने हंसते हुए कहा, टाटा को कार बनानी नहीं आती। लेकिन इंडिका सफल हुई क्योंकि वो भारत के आत्मसम्मान की पहचान थी। एक दिन रतन टाटा ने एक गरीब परिवार को बाइक पर बैठे देखा। पिता बाइक चला रहा था, माँ पीछे बैठी थी और दो छोटे बच्चे टंकी पर। वो दृश्य उनके दिल को चीर गया। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो आम आदमी खरीद सके। और फिर आई टाटा नैनो, भारत की सबसे सस्ती कार, सिर्फ 1 लाख रुपए में। हालांकि नैनो को लोग खिलौना कहकर मजाक उड़ाते रहे, लेकिन रतन टाटा जानते थे कि यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक सोच थी, आम इंसान के लिए कुछ बड़ा करने की। और फिर आया वो मोड़ जिसने रतन टाटा को पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। साल था 2008। फोर्ड कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने जा रही थी क्योंकि दोनों लगातार घाटे में थीं। सभी को लगा कि कोई जर्मन या अमेरिकी कंपनी इन्हें खरीदेगी, लेकिन रतन टाटा सामने आए। उन्होंने कहा, टाटा मोटर्स इन दोनों कंपनियों को खरीदना चाहती है। पूरी दुनिया हंस पड़ी। अमेरिकी मीडिया ने ताने मारे, भारतीय तिपहिया चलाते हैं, ये जैगुआर क्या चलाएंगे। लेकिन रतन टाटा को एक पुराना दर्द याद था। 1999 में जब टाटा मोटर्स ने इंडिका बनाई थी और घाटे में चली गई थी, तब वही फोर्ड कंपनी ने उन्हें बुलाकर कहा था, अपनी कंपनी हमें बेच दो, तुमसे कार बनती नहीं। रतन टाटा ने उस समय कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप भारत लौट आए थे। और अब 2008 में उन्होंने वही फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर खरीद ली, करीब 9,200 करोड़ रुपए में। डील के बाद फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा से कहा, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर। रतन टाटा सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि जवाब उन्होंने दे दिया था, बिना बोले, बिना बदले, सिर्फ काम से। आज जैगुआर और लैंड रोवर दुनिया भर की लग्जरी सड़कों पर दौड़ रही हैं। जो कंपनी कभी बिकने के लिए मजबूर थी, वो अब अरबों का मुनाफा कमा रही है और भारतीयों के गर्व की प्रतीक बन गई है। लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक इंसानियत की मिसाल है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, ना कोई दिखावा किया। जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ तो वो खुद ताज होटल पहुंचे, हर कर्मचारी के परिवार से मिले, मदद की और हर दुख बांटा। जब कोरोना पैंडेमिक आई तो बिना शोर शराबे के 500 करोड़ रुपए दान किए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना ट्विटर पोस्ट। उनका कहना है, सच्ची इंसानियत वो है जो दिखावा ना मांगे। आज रतन टाटा 87 साल के हैं, लेकिन उनका विजन आज भी उतना ही युवा है। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंत सबसे सुंदर होता है। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि महानता ओहदे से नहीं आती, सोच से आती है। वो दिखाते हैं कि एक सच्चा लीडर सिर्फ कंपनी नहीं बनाता, लोगों का भरोसा बनाता है। अब सवाल आपसे, क्या आपके लिए भी रतन टाटा जी प्रेरणा है? क्या भारत को और विनम्र और दूरदर्शी नेता चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, थैंक यू रतन टाटा जी।
है।